नमस्कार बच्चों, आपका मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन चल रहा है और शासन प्रशासन द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाने का निर्देश दिया है। हमारे जिले की जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जयराजन और हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी ने भी हमें ऑनलाइन क्लास के लिए निर्देशित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं और आपसे हमारा निवेदन है, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य है तो मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। बाहर से जब भी अपने घर पर आएं तो आप अपने हाथों को अच्छी प्रकार 30 सेकंड तक आपको धोना है और फिर उसके बाद अगर संभव हो सके तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा पीने में भी और अपने हाथ पैर धोने में भी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं राजकुमार जैन आपको केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2 विलयन में कुछ और सांद्रताएं। अभी तक हमने आपको शक्ति, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत और पीपीएम में सांद्रता पढ़ाई है। अब हम पढ़ेंगे अन्य सांद्रताएं। जैसे पहले नंबर की सांद्रता है नॉर्मलता। इसे अंग्रेजी में हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। नॉर्मलता में क्या है? जैसे हमने शक्ति में पढ़ा था, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या। अब भी परिभाषा सेम वैसी ही है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, या बस ग्राम को हमने किस में चेंज कर दिया है? ग्राम तुल्यांक में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। एन से, नॉर्मलिटी से लिया है हमने एन। और सूत्र देखिए, नॉर्मलता बराबर पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। आयतन लीटर में। अब भाई ये ग्राम तुल्यांक कैसे बनेंगे? प्रश्न आ जाता है। तो पहले हम ये ग्राम तुल्यांक सीख लेते हैं, फिर हम ये विलयन का जो सूत्र बना है नॉर्मलता का वो लिखेंगे। तो ग्राम तुल्यांक बनाने के लिए ध्यान रखेंगे, ग्राम तुल्यांक, देखो यहां लिखा है ग्राम तुल्यांक, तो सीधा सीधा बात है, ग्राम को तुल्यांक की भार से क्या कर दोगे? भाग कर देंगे। माने पदार्थ की मात्रा को अगर हमने WB कहा तो इसका जो तुल्यांक की भार होगा वो EB होगा। अब एक और नई टर्म आ गई, तुल्यांक की भार। उसे कैसे निकालते हैं? इसको निकाला जाता है तुल्यांक की भार को इस सूत्र द्वारा, EB बराबर पदार्थ MB अनुभार बटे छोटा n स्मॉल n। यहां ये जो स्मॉल n है ये क्या है? अम्लता। अगर कोई क्षार है तो उसकी अम्लता है, और अगर क्षार है तो अम्लता, और अम्ल है तो क्षारकता, या धातु की संयोजकता है, या अगर आयन है तो उसका आवेश की संख्या है। धनावेश, ऋणावेश कोई सा भी ले सकते हैं। इससे हम n का मान रख के क्या निकाल सकते हैं? तुल्यांक की भार निकाल सकते हैं। और उस तुल्यांक की भार से हम पदार्थ की मात्रा को भाग करेंगे तो ग्राम तुल्यांक आएंगे। अब ये अम्लता, क्षारकता, संयुक्ता और आवेश क्या होती है? इसे आप सामान्य से सिर्फ इतना समझ लें, अम्लता मतलब जैसे कोई क्षार है NaOH, तो इसमें विस्थापित होने वाले OH कितने हैं? 1। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एग्जांपल देख लेते हैं। NaOH है तो एक OH विस्थापित होगा, N बराबर 1।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 2 OH तो N बराबर 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो N बराबर 3। ये क्षार की अम्लताएं हैं। और अगर हमने अम्ल लिए HCl तो N बराबर 1, क्योंकि विस्थापन हाइड्रोजन अम्ल में देखी जाती है विस्थापनीय हाइड्रोजन। H2SO4 N बराबर 2। H3PO4 N बराबर 3। और यदि कोई हमारे पास लवण हो तो उसमें आवेश की संख्या देख लेंगे। जैसे Na2CO3 को हम डिसोसिएट करें, वियोजित करें, तो 2 धनावेश और 2 ऋणावेश, तो N की वैल्यू 2। चाहे धनावेश ले लो चाहे ऋणावेश, इस प्रकार से। तो ये हमारी N की वैल्यू आ जाती है, जिसे हम अनुभार से भाग करेंगे। MB बोले तो B का अनुभार। ठीक है, तो अब हम वापस अपने फिर टॉपिक पे आ जाते हैं। नॉर्मलता बराबर पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या N बराबर WB अपॉन EB गुना आयतन लीटर में। यह सूत्र बन गया। ठीक है, मात्रक लिखना चाहे तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या आप केवल N भी लिख सकते हैं इसके आगे। देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। देखिए नॉर्मलता का हम एक सवाल करते हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 250 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। नॉर्मलता ज्ञात करो। चार 4.9 ग्राम H2SO4 माने WB 4.9 ग्राम। और इसका हम तुल्यांकी भार भी निकाल लेते हैं। अनुभार बटे N होगा। अनुभार H2SO4 2 + 32 + 16 × 4 अपॉन N की वैल्यू 2 हाइड्रोजन है तो 2, ये हो गया 98/2 49। और आयतन हमें दे रखा है मिलीलीटर में, इसे हमें लीटर में चेंज करना है। और लीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, 0.25 लीटर। अब हम इसकी नॉर्मलता निकालेंगे। WB अपॉन EB इंटू V लीटर में। मान रख देंगे WB की वैल्यू कितनी। WB की वैल्यू है हमारी 4.9 और 49 EB तुल्यांकी भार 0.25। एक पॉइंट है, 1.10 आ जाएगा। 49 से 49 10/25 0.4 N। ये हो गया फार्मूला। अब देखो ये सवाल आसान है और आसानी से हो जाते हैं। यहां आप देखिए एक सूत्र से दूसरा सूत्र कैसे निकाल सकते हैं। N WB/VL किसके बराबर था, याद आ रहा है, शक्ति S। तो S/EB एक रिलेशन ये भी आ जाती है। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, S बराबर N गुना EB। S बराबर NEB बोलते हैं जिसे। यदि हमें स्ट्रेंथ निकालना हो, नॉर्मेलिटी की बिना, तो ये फॉर्मूले लगा लेंगे। तो इस प्रकार से हम नॉर्मेलिटी को करते हैं। इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आता है वो आता है मोलरता, मोलैरिटी। कैसे करेंगे मोलैरिटी में, क्या है मोलरता, मोलैरिटी। MOLARITY कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए ग्रामों की संख्या क्या कहलाती थी, शक्ति। और जब हमने इसे चेंज किया, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती थी, नॉर्मेलिटी। लेकिन अगर हम कहें किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या, तो ये हो जाएगी मोलैरिटी, मोलरता। तो सूत्र क्या बन जाएगा, M बराबर पदार्थ के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या। 1 ग्राम अणु बराबर 1 मोल होता है।
ग्राम अणु या मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। तो m मोलैरिटी पदार्थ के ग्राम अणु NB से रिप्रेजेंट करेंगे विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या आयतन लीटर में। तो देखो फार्मूला में मात्रक निकल के आया मोल बटे लीटर, मोल प्रति लीटर मात्रक हो गया, या केवल कैपिटल MB लगा देते हैं आगे। इसको हम ऐसे भी चेंज कर देंगे, NB होता है WB अपॉन MB के बराबर। पदार्थ की मात्रा को अनुभार से भाग करो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, मोल इंटू VL, एक सूत्र ये बन गया। और इसी से देखिएगा ये मेन सूत्र हो गया। अगर हम इससे ये देखो फिर W अपॉन VL क्या निकल के आता है, शक्ति, अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इस पर एक न्यूमेरिकल देखें जो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मोलैरिटी निकालते हैं। क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया 2 लीटर जल में घुला है या 2 लीटर विलयन में उपस्थित है। उपस्थित है, मोलरता ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो भाई WB 6 ग्राम और यूरिया है तो अनुभार चाहिएगा हमें MB, यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 याद होना चाहिए। इसको हम जोड़ देंगे 14 प्लस 2, परमाणु भारों का योग करेंगे 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, तो ये दौड़ के आ जाएगा हमारा 60। और आयतन 2 लीटर, तो मोलरता कितनी, सूत्र लगा दें WB अपॉन MB इंटू VL। WB कितना 6, ये 60, VL कितना था लीटर, 2 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो 6 दाम 60, 1/20 0.05 मोल पर लीटर, या हम इसे कह सकते थे सीधा M/20, या हम कहेंगे 0.05 M, ठीक है। और अब इस सूत्र को देखिए, इससे ही निकालते हैं हम। ये तो हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। WB अपॉन VL, तो M बराबर हो गया S/MB, या लिखेंगे S बराबर M गुना M इंटू B। एक और सूत्र निकाल सकते हैं, यदि हम MB बराबर रख दें क्या EB गुना N, तो सूत्र देखिए ऐसे हो जाएगा मोलैरिटी बराबर WB अपॉन EB गुना N इंटू V लीटर में। अब N को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो सूत्र नॉर्मेलिटी का आ गया WB EB इंटू VL, तो ये हो गया N अपॉन स्मॉल n। तो ये एक और फॉर्मूला आ गया N बराबर M गुना N। तो ये 2 फार्मूले आ जाते हैं हमारे। अगर नॉर्मेलिटी गिवन है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो इससे कर लेंगे। अगर मोलैरिटी गिवन है और स्ट्रेंथ शक्ति कैलकुलेट करनी है तो इससे कर लेंगे, आसान है। अब हम चलेंगे दूसरी सांद्रता पर, जो हमें थोड़ा सा अलग पढ़ने को मिलेगी। नाम मोलरता की तरह ही है, नाम है मोललता, मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी माने मोललता। अब यहां पर विलयन का आयतन नहीं लेंगे, यहां थोड़ा परिवर्तन है। यहां कहेंगे जैसे हमने मोलरता में कहा था, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तो रहेगी लेकिन आयतन नहीं रहेगा, विलायक की मात्रा आ जाएगी। तो हम कैसे परिभाषा करेंगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है, मोलैलिटी। इसे छोटे m से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन का आयतन नहीं लिखना है,
विलायक की मात्रा काय में किलोग्राम में रखी जाती है, यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम। तो स्मॉल m बराबर पहले की तरह NB बटे यहाँ कैपिटल W ए मैंने आपको बताया था, ए किसे कहते हैं हम, ए कहते हैं हम किसको, विलायक को। तो इसलिए किलोग्राम में, या फॉर्मूला NB को चेंज करेंगे WB अपॉन MB इंटू कैपिटल W ए किलोग्राम में। ये सवाल देखिएगा, 214.2 ग्राम चीनी के जलीय विलयन में 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है। चीनी उपस्थित है। विलयन की मोललता ज्ञात करो। देखो कैसे करेंगे, ये हमें माना नहीं, विलयन की मात्रा कितनी है, 214.2 ग्राम, और चीनी की मात्रा सवाल में कितनी दे रखी है भाई, 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। तो विलायक बोले तो जल की मात्रा कितनी, विलयन में से घटाओ विलेय, तो आगे 180 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.18 किलोग्राम। और MB कौन सा पदार्थ है, चीनी। चीनी का सूत्र रहता है, चीनी कौन सी है, ये वही चीनी है जो हम रोज खाते हैं, गन्ने की शक्कर भी कहते हैं। इसका फार्मूला है C12H22O11 C12H22O11। तो 12 गुना 12 प्लस 22 गुना 1 प्लस 11 गुना 16 जोड़ देंगे 342 आ जाएगा। मोललता का फॉर्मूला सीधा पुट करें, या मोल लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन सीधा भी कर सकते हैं। WB कितनी, WB 34.2 अनुभार 342 0.18, इस पॉइंट से एक पॉइंट गया, एक 10 ऊपर आ जाएगा, 342 से 342 10/18 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। या मोलल भी लिखेंगे या स्मॉल m लगा देंगे आगे। इस प्रकार से हमें मोललता आ जाएगी। ठीक है, एक और हम पढ़ते हैं, जब हम सांद्रताएं पढ़ते हैं तो मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा जाता है। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। विलयन में उपस्थित किसी भी पदार्थ का मोल प्रभाज उस पदार्थ के मोल और विलयन के कुल मोलों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखिए, फ्रैक्शन में क्या करना है, मोल प्रभाज में जिस पदार्थ का हमें मोल प्रभाज निकालना है उस पदार्थ के मोल और विलयन के कुल मोल का अनुपात उस पदार्थ का मोल प्रभाज होता है। जैसे विलयन में दो चीजें होती हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो हम विलेय का मोल प्रभाज निकालें। पहले मान लेते हैं, माना विलेय के मोल किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NB से। कैसे निकालते हैं, WB अपॉन MB से। मात्रा को अनुभार से भाग करते हैं। विलायक के मोल कितने हो गए हमारे, NA, और WA अपॉन MA, मात्रा बटे अनुभार। अब विलयन के कुल मोल कितने हुए, जोड़ देंगे भाई इन दोनों को, क्योंकि विलयन में दो ही चीज होती हैं, विलायक और विलेय। तो Na प्लस NB। तो देखो विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज XB बराबर क्या हो जाएगा, NB अपॉन Na प्लस
NB, जिसका निकालना है उसके मोल ऊपर रखेंगे। विलायक का मोल प्रभाज XA बराबर NA, इसके मोल ऊपर चले जाएंगे, NA प्लस NB, और कुल विलयन के मोल प्रभाजों का योग हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि फ्रैक्शन 1 के इक्वल ही होता है। ठीक है, किसी एक के हिस्सों को ही हम फ्रैक्शन कहते हैं, अंश भाग। तो ये मोलों का अंश है विलयन का, तो कुल भाग मान कितना होगा 1, XA प्लस XB बराबर 1। अगर हमें 1 निकाल लिया तो दूसरे को 1 में से घटा के भी निकाल सकते हैं। एक इसका हम आपको न्यूमेरिकल करा देते हैं। देखिए 46% एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात करो, के मोल प्रभाज ज्ञात करो। कैसे करेंगे भाई? पहले हम मान लेते हैं माना विलयन की मात्रा टोटल है 100 ग्राम, क्योंकि प्रतिशत है तो 100 मान लेते हैं। तो उसमें एथिल अल्कोहल कितना है, C2H5OH की मात्रा 46% का मतलब 46 ग्राम। ठीक है, और जल की मात्रा कितनी आ जाएगी, घटा के निकालेंगे, 100 माइनस 46 बराबर 54 ग्राम। अब देखो C2H5OH का अनुभार निकालेंगे, यही निकाल लेते हैं MB। चलो नीचे निकाल देते हैं, एथिल अल्कोहल के मोल, इसे हम NB कहेंगे क्योंकि मात्रा में कम है, तो विलेय हो जाएगा। विलेय और विलायक की पहचान मैंने आपको बता रखी है, जो मात्रा में कम उसे विलेय, जो मात्रा में ज्यादा उसे विलायक कहते हैं। तो NB, तो WB अपॉन MB, WB कौन सा हो गया हमारा 46, और अनुभार भी इसका 46 आएगा, जोड़ सकते हैं आप 24, 5, 29, 30 और 16, 46। तो ये 1 आ गए मोल, और H2O के मोल Na, ये कितने आ जाएंगे WA अपॉन MB। WA कितना है 54 ग्राम, और MB 2 प्लस 16, परमाणु भारों का योग कितना आ जाएगा 18, तो अनुभार 18, 3। कुल मोल कितने आ गए विलयन के, Na प्लस NB, 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे भाई? एथिल अल्कोहल के मोल ऊपर कितने हैं 1, टोटल मोल 4, तो उत्तर है 0.25, और जल का मोल प्रभाज 3/4, 0.75, और जोड़ देखेंगे तो 1 आ जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये विभिन्न सांद्रताएं विलयन की पढ़ते हैं। अगर हमें एक नॉर्मलता दे रखी हो तो मोलरता कैसे निकालेंगे, इनमें एक रिलेशंस भी होते हैं। उन संबंधों को मैं आपको इन सूत्रों से बताता हूँ। N बराबर M गुना N, अर्थात नॉर्मलता गुना मोलरता गुना N। यहाँ N अम्लता, क्षारकता या आवेश की संख्या या फिर किसी धातु की संयुक्ता ही है। ये आपको पहले भी मैंने आपको N बताया है। S बराबर N गुना E, S बराबर M गुना MB, यहाँ M मोलरता और ये MB माने पदार्थ का अनुभाग। यदि हमें घनत्व दिया गया हो D, तो हम मोलरता कैसे निकालेंगे, पदार्थ की मात्रा घनत्व गुना 10/MB। ये भी एक रिलेशन है जिससे हम डायरेक्ट मोलरता निकाल सकते हैं। और अगर नॉर्मलता निकालनी हो तो इसी सूत्र में अनुभार की जगह EB आ जाएगा। EB का मतलब होता है तुल्यांकी भार, WB गुना D माने घनत्व डेंसिटी गुना 10/EB। E बराबर MB अपॉन N, माने तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटे N। ये N वही है जो यहाँ पर है।
और मोल कैसे निकालते हैं, पदार्थ की मात्रा बटे पदार्थ का अनुभाग। तो ये रिलेशंस करके हम शीघ्र ही अपने उत्तर को पा सकते हैं। आपको मुझे विश्वास है कि आपको ये सांद्रताएं समझ आ गई होंगी। आप इनके न्यूमेरिकल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा जाता है कि बोर्ड में इनमें से एक सवाल जरूर आ जाता है। थैंक यू।